Good morning, everyone. My name is Arvind Kumar from class 7th. Today I am going to do the reading of Math chapter 7. The chapter name is Tale of Three Intersecting Line. Then let's start. A triangle is most basic close figure. एक ट्रायंगल बहुत ही असाधारण क्लोज फिगर होता है. एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉर्नर पॉइंट्स डेट वी कॉल वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. यह तीन कॉर्नर के पॉइंट को रखता है जिसे हम ट्रायंगल के वर्टेक्स कहते हैं. एंड three line segment or side of the triangle that join the pair of vertex. और तीन लाइन सेगमेंट या ट्रायंगल के साइड को रखता है जो वर्टिसेस के पेयर को जोड़ता है. ट्रायंगल कम इन वेरियस शेप. ट्रायंगल कई शेप में आते हैं. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. कुछ उसमें से नीचे दिए गए हैं. ऑब्जर्व द सिंबल यूज टू डिनोट ए ट्रायंगल. सिंबल को देखें ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए, उसका प्रयोग करके डिनोट करने के लिए. एंड हाउ द ट्रायंगल एंड आर नेम यूजिंग देयर वर्टेक्स. और उन ट्रायंगल का नाम कैसे दिया गया है उनके वर्टेक्स का प्रयोग करके. वाइल नेमिंग अ ट्रायंगल. ट्रायंगल को नाम देते समय द वर्टिसेस कैन कम इन एनी ऑर्डर. वर्टिसेस किसी भी ऑर्डर में आ सकता है. The three side meeting at the corner give rise to the three angle that we call angle of triangle. कॉर्नर में का जो तीनों साइड होते हैं वह मिलकर तीन एंगल को बनाते हैं. डेट वी जिसे हम ट्रायंगल का एंगल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन ट्रायंगल ABC. उदाहरण के लिए ट्रायंगल ABC में दिस एंगल आर ट्रायंगल एंगल CAB, एंगल ABC, एंगल BCA. ये एंगल CAB, एंगल CACB, एंगल BCA हैं, which we simplify denote as triangle A, triangle B, एंगल A, एंगल B and एंगल C respectively. जिसे हम आम तौर पे ट्रायंगल एंगल A, एंगल B और एंगल C के रूप में डिनोट करते हैं. What happen when the three vertex lie on the straight line. क्या होगा जब तीनों वर्टिसेस स्ट्रेट लाइन पे हों. Among all the triangle, the equilateral triangle are the most symmetric ones. पूरे ट्रायंगल के बीच इक्वालेटरल ट्रायंगल सबसे सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक का अर्थ सममित. देयर आर ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ. वहाँ ट्रायंगल है जिसमें सभी साइड इक्वल लेंथ के हैं. लेट अस ट्राई कंस्ट्रक्टिंग देम. चलिए हम उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं. कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल इन विच द ऑल साइड आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें जिसमें सभी साइड 4 सेंटीमीटर लेंथ का हो. हाउ डिड यू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल एंड व्हाट टूल डिड यू यूज. आप इस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और आप कौन से टूल का प्रयोग करते हैं इसको करने में, मीन्स बनाने में. कैन दिस कंस्ट्रक्शन बी डन ओनली यूजिंग मार्क रूलर एंड पेंसिल. क्या यह कंस्ट्रक्शन केवल मार्क रूलर और पेंसिल के मदद से या के प्रयोग से हो सकता है. कंस्ट्रक्टिंग दिस ट्रायंगल यूजिंग जस्ट ए रूलर इज सर्टेनली पॉसिबल.
इस ट्रायंगल को बस केवल रूलर के मदद से कंस्ट्रक्ट करना आमतौर पे पॉसिबल है, बट दिस माइट रिक्वायर सेवरल ट्रायल। लेकिन इसमें कई परीक्षण की आवश्यकता होती है। से वी ड्रॉ द बेस। सबसे पहले हम बेस को ड्रॉ करते हैं। लेट अस कॉल इट ए बी। चलिए हम इसे ए बी कहते हैं। ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। सी द फिगर बिलो। नीचे दिए गए फिगर को देखें। एंड मार्क द थर्ड पॉइंट सी। और तीसरे पॉइंट को सी चिन्हित करें, मीन्स मार्क करें। यूजिंग द रूलर सच डेट ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रूलर का प्रयोग करके तीसरे पॉइंट को सी मार्क करें, मीन्स चिन्हित करें, ताकि ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाए। दिस may not lead to BC also having length of the 4 सेंटीमीटर। यह BC नहीं हो सकता जिसके पास लेंथ 4 सेंटीमीटर है। If this happen, we will have to keep the making attempt to mark C till we get BC to be 4 सेंटीमीटर long। अगर यह होता है तो हमें प्रयास जारी रखने पड़ेंगे सी को मार्क करने के लिए, जब तक हमें BC 4 सेंटीमीटर लंबा न मिल जाए। हाउ डू वी मेक दिस कंस्ट्रक्शन मोर इफिशियंटली। हम इस कंस्ट्रक्शन को बहुत ही कुशलता से कैसे बना सकते हैं। रिकॉल सॉल्विंग द सिमिलर प्रॉब्लम इन प्रीवियस ईयर यूजिंग द कंपास इन चैप्टर प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन। पिछले साल में इसी सेम प्रॉब्लम के हल को रिकॉल करें जो कंपास के माध्यम से या कंपास के प्रयोग से हुआ था चैप्टर प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन में। We had to mark the top point of the house which is 5 centimeter from 2 or other point। हमने हाउस के ऊपर वाले पॉइंट को मार्क किया था जो 2 अन्य पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर है। The method we use to get the point can also be used here। मेथड जिसका प्रयोग हम उस पॉइंट को प्राप्त करने के लिए करते हैं उसका प्रयोग यहाँ भी हो सकता है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल टू 4C को कंस्ट्रक्ट करने के बाद, मीन्स निर्मित करने के बाद या निर्माण करने के बाद, वी कैन डू द फॉलोइंग। हम निम्नलिखित कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, चरण पहला। Using a compass, construct a sufficiently long arc of the radius 4 सेंटीमीटर from A। कंपास का प्रयोग करके ए से 4 सेंटीमीटर के रेडियस के एक बहुत ही लंबा आर्क को कंस्ट्रक्ट करें बहुत ही कुशलता के साथ। एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है। द पॉइंट सी इज समवेयर ऑन दिस आर्क। और पॉइंट सी इस आर्क पे कहीं होगा। हाउ डू वी मार्क इट। हम इसे कैसे चिन्हित करते हैं या करेंगे। कंस्ट्रक्ट एनदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। बी से 4 सेंटीमीटर के रेडियस के एक दूसरे आर्क को कंस्ट्रक्ट करें। लेट सी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी। और सी को आर्क के इंटरसेक्शन का पॉइंट मान लें। द कंस्ट्रक्शन इंश्योर दैट द बोथ AC एंड BC आर लेंथ 4
सेंटीमीटर। ये कंस्ट्रक्शन सुनिश्चित करता है कि AC और BC दोनों 4 सेंटीमीटर लंबे हैं। कैन यू सी वाई? क्या आप देख सकते हैं कि क्यों? Join AC and BC to get the required equilateral triangle। आवश्यक इक्वालेट्रियल ट्रायंगल को प्राप्त करने के लिए AC और BC को ज्वाइन करें, मीन्स जोड़ दें। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डेट आर नॉट इक्वालेट्रियल? हम ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जो इक्वालेट्रियल नहीं हो? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के साइड के लेंथ को कंस्ट्रक्ट करें जिसकी साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एज इन द प्रीवियस केस, जैसे कि प्रीवियस केस में, दिस ट्रायंगल कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग जस्ट अ मार्क रूलर। यह ट्रायंगल बस केवल चिन्हित किए गए रूलर के माध्यम से भी कंस्ट्रक्ट हो सकता था। बट इट विल बी इन्वॉल्व सेवरल ट्रायल, लेकिन इसमें कई परीक्षण शामिल थे। Clearly, the direct straight line path from the tent to the tree is shorter than the roundabout path by the pole। ट्री के टेंट से एक सीधी स्ट्रेट लाइन की पाथ पोल के जरिए गोलमोल पाथ मीन्स गोलमोल रास्ते से छोटी है। इनफैक्ट वास्तव में द डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट पाथ इज शॉर्टर पॉसिबल पाथ टू द ट्री फ्रॉम द टेंट। एक डायरेक्ट मीन्स सीधी स्ट्रेट लाइन पाथ टेंट से ट्री तक की बहुत ही छोटी पॉसिबल पाथ है, मीन्स रास्ता है। विल द डायरेक्ट पाथ फ्रॉम बिटवीन एनी पॉइंट बी शॉर्टर देन द राउट पाथ वे द थर्ड पॉइंट? क्या डायरेक्ट पाथ किसी भी दो पॉइंट के बीच थर्ड पॉइंट के जरिए गोलमोल रास्ते से छोटा है? क्लियरली, स्पष्ट रूप से आंसर इज यस, आंसर हाँ है। कैन दिस अंडरस्टैंडिंग बी यूज टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर? क्या यह समझ का प्रयोग ट्रायंगल के अस्तित्व के बारे में कुछ जानने के लिए किया जा सकता है जिसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है? लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ट्रायंगल फॉर दिस सेट ऑफ द लेंथ। चलिए कल्पना करते हैं कि वहाँ लेंथ के इस सेट के लिए एक ट्रायंगल है। रिमेंबर दैट एट दिस पॉइंट वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल बट वी आर ओनली सपोजिंग दैट इट एग्जिस्ट। और याद रखिए कि इस पॉइंट पे हम श्योर नहीं है, मीन्स हम निश्चित नहीं हैं ट्रायंगल के अस्तित्व के बारे में, लेकिन हम केवल कल्पना कर रहे हैं कि यह एग्जिस्ट करता है। लेट अस ड्रॉ द रफ डायग्राम। चलिए हम रफ डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डज एवरीथिंग लुक राइट विथ दिस ट्रायंगल? क्या हर चीज़ इस ट्रायंगल के साथ सही दिखता है? इफ़ दिस ट्रायंगल वर पॉसिबल, अगर यह ट्रायंगल पॉसिबल है, then the direct path between any two vertices should be shorter than the round about path with the third vertex। तो किसी भी दो वर्टेक्स के बीच की डायरेक्ट पाथ
तीसरे वर्टेक्स के जरिए गोलमोल रास्ते से छोटा होगा। इज देयर ट्रू फॉर आवर रफ डायग्राम? क्या यह हमारे रफ डायग्राम के लिए सत्य है, मीन्स सही है? लेट अस कंसीडर द पाथ बिटवीन ए बी एंड सी। बी और सी के बीच का पाथ पर चलिए विचार करें। डायरेक्ट पाथ लेंथ इक्वल टू बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट रास्ते का लेंथ इक्वल टू बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। What is the length of the roundabout path with the vertex A? वर्टेक्स ए के जरिए गोलमोल पाथ का लेंथ क्या है? इट इज़ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बी ए एंड सी ए। यह लाइन सेगमेंट बी ए और ए सी की लेंथ की योग है। राउंड अबाउट पाथ इक्वल टू बी ए प्लस ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। गोलमोल पाथ का लंबाई इक्वल टू बी ए प्लस ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर है। इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन राउंड अबाउट पाथ लेंथ? क्या डायरेक्ट मीन्स एकदम सीधी पाथ की लंबाई गोलमोल पाथ की लंबाई से छोटा होता है? यस, हाँ होता है। लेट अस नाउ कंसिडर द पाथ बिटवीन ए एंड बी। चलिए ए और बी के बीच के पाथ पर विचार करें। डायरेक्ट पाथ लेंथ इक्वल टू ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। डायरेक्ट पाथ का लेंथ इक्वल टू ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द राउंड अबाउट पाथ where the vertex C, we get round about path equal to AC plus CB equal to 13 centimeter plus 10 centimeter equal to 14 centimeter। वर्टेक्स सी के जरिए गोलमोल, राउंड अबाउट मतलब गोलमोल होता है, गोलमोल पाथ की लंबाई प्राप्त करते हुए या पता लगाते हुए हमें गोलमोल पाथ की लंबाई इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मिलता है। इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? क्या डायरेक्ट पाथ की लंबाई राउंड अबाउट मीन्स गोलमोल पाथ की लंबाई से छोटा होता है? यस, हाँ। फाइनली कंसीडर द पाथ बिटवीन ए सी एंड ए। अंत में सी और ए के बीच के पाथ पर विचार करें। द डायरेक्ट पाथ लेंथ इक्वल टू सी ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। डायरेक्ट पाथ की लंबाई इक्वल टू सी ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। राउंड अबाउट पाथ लेंथ इक्वल टू ए सी बी प्लस बी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। गोलमोल पाथ की लंबाई इक्वल टू सी बी प्लस बी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? क्या डायरेक्ट पाथ लेंथ गोलमोल पाथ की लंबाई से छोटा है? इन दिस केस, इस केस में द डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर। डायरेक्ट पाथ बड़ा यानी कि लंबा होगा। विच इज एब्जर्व, जो मूर्खता वाली बात है। कैन सच ट्रायंगल एग्जिस्ट? नो। क्या इस तरह के एंगल
का अस्तित्व हो सकता है? नहीं। Therefore, a triangle having side length 10 cm, 15 cm and 13 cm can't exist. इसीलिए ट्रायंगल जिसके पास साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होता है वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। We are thus able to see without constructing why the triangle for the set of the length 10 cm, 15 cm and 13 cm can't exist. अब हम देखने में योग्य हैं बिना कंस्ट्रक्शन के कि लंबाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का सेट के लिए या लेंथ मीन्स लंबाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के सेट का या के लिए ट्रायंगल क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वी हैव बीन एबल टू फिगर इट आउट थ्रू द स्पार्शियल इंट्यूशन एंड रीजनिंग। हम रीजनिंग और स्थान संबंधित अंतर्ज्ञान के माध्यम से इसको हल करने में योग्य हैं। रिकॉल हाउ वी यूज सिमिलर इंट्यूशन एंड रीजनिंग टू डिस्कवर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन। याद कीजिए कि हम रीजनिंग और इसी सेम इंस्टीट्यूशन का प्रयोग किया था इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी को डिस्कवर करने के लिए। वी विल कंटिन्यू टू डू दिस एज वी एक्सप्लोर जियोमेट्री। हम इसे ऐसे ही जारी रहने देंगे इसको करने के लिए जैसे हम जियोमेट्री का अन्वेषण करते हैं मीन्स जियोमेट्री का पता लगाते हैं वैसे इसे भी जारी रहने देंगे। Can we say anything about the existence of the triangle having side length 3 cm, 3 cm and 7 cm? Verify your answer by construction. क्या हम ट्रायंगल के अस्तित्व के बारे में कुछ कह सकते हैं जिसकी साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो? अपने आंसर को सिद्ध कीजिए मीन्स वेरीफाई कीजिए कंस्ट्रक्शन द्वारा। In a rough figure, in figure 7.4, it is possible to assign the length in a different order such that the direct path are always coming out to be shorter than the roundabout path. If this is possible, then the triangle might exist. फिगर 7.4 में रफ डायग्राम में क्या यह पॉसिबल है अलग अलग ऑर्डर में लेंथ को निर्धारित करना मीन्स असाइन करना ताकि डायरेक्ट पाथ हमेशा गोलमोल पाथ से छोटा हो? अगर यह पॉसिबल है तो ट्रायंगल एग्जिस्ट कर सकता है। इज सच रीअरेंजमेंट ऑफ द लेंथ पॉसिबल इन ट्रायंगल? क्या ट्रायंगल में इस तरह के लेंथ का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? केस 2 सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट इंटरनली। सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट नहीं करता है मीन्स आंतरिक इंटरसेक्ट नहीं करता है मीन्स अंदर ही अंदर इंटरसेक्ट नहीं करता है। फॉर दिस केस टू बी हैपन, इस केस को होने के लिए व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन रेडी एंड ए बी? तो रेडी और ए बी के बीच रिलेशन क्या हो सकता है या क्या होगा? It can be seen from figure that the sum of the two radii is less than AB or sum of two small length is less than longer length.
क्या यह फिगर से देख सकते हैं? यह फिगर से दिख सकता है कि दो रेडी का सम ए बी से छोटा है या दो स्मॉलर मीन्स दो छोटे छोटे लेंथ का योग लॉन्गर लेंथ से छोटा है। द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ए बी इज composed of one radius and the part of another, so the sum of the two radii is more than AB, or sum of the two small length is more than longest length। AB एक रेडियस और उसके अन्य भाग से बना है, इसीलिए दो रेडी का योग AB से बड़ा है या दो छोटे छोटे लेंथ का योग लॉन्गेस्ट लेंथ से बड़ा है। कैन वी यूज दिस एनालिसिस टू टेल इफ द ट्रायंगल एग्जिस्ट व्हेन द लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इक्वालिटी? क्या हम इस एनालिसिस मीन्स कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं यह बताने के लिए कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है जब लेंथ ट्रायंगल के इन इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है तब। ठीक है, इफ़ द गिवन लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इक्वालिटीज़, अगर दिया गया लेंथ ट्रायंगल के इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है तो सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ इज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट लेंथ, तो दो छोटे छोटे लेंथ का योग लॉन्गेस्ट लेंथ से बड़ा होगा या बड़ा होता है। दिस मीन्स डैट दिस विल लीड टू द केस 3 वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली एंड सो द ट्रायंगल एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि यह केस 3 को दर्शाता है जहाँ सर्कल आंतरिक रूप से इंटरसेक्ट करती है और इसीलिए ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। हाउ विल द टू सर्कल टर्न आउट फॉर द सेट ऑफ द लेंथ that do not satisfy the triangle equality? Find the 3 example of the set of the length for which the triangle for the which circle to each other touch each other at a point do not intersect। दो सर्कल कैसे लेंथ के सेट के लिए बदलेगा जो ट्रायंगल के इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है। साइड के सेट के तीन एग्जाम्पल पता लगाएं जिसके लिए सर्कल एक पॉइंट पे एक दूसरे से टच करता है और वे इंटरसेक्ट नहीं करता है। फ्रेम अ कंप्लीट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल। एक कंप्लीट मीन्स पूरा प्रक्रिया को बनाएं जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं ट्रायंगल के अस्तित्व को चेक करने के लिए। कंक्लूजन निष्कर्ष, इफ द गिवन सेट ऑफ द 3 लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इक्वालिटीज देन द ट्रायंगल एग्जिस्ट हैविंग दोज एज साइड लेंथ। अगर तीनों लेंथ का सेट दिया हो और वह ट्रायंगल के इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता हो तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा जिसके पास ये साइड लेंथ है उसके रूप में। इफ़ द सेट डज नॉट सेटिस्फाई द ट्रायंगल इक्वालिटीज़, अगर सेट ट्रायंगल के इक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ट्रायंगल विथ दोज साइड लेंथ डज नॉट
एग्जिस्ट। तो जो ट्रेंगल उस साइड लेंथ के साथ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक इफ द ट्रेंगल एग्जिस्ट फॉर ईच फॉलोइंग सेट ऑफ द लेंथ। चेक कीजिए कि ट्रेंगल लेंथ के निम्नलिखित सेट के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं। डज देयर एग्जिस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 15 15 15। क्या वहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, मीन्स उसका अस्तित्व होता है जिसका साइड 15 15 15 है। इन द जनरल, सामान्य रूप से, डज देयर एग्जिस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर एनी साइड लेंथ। क्या वहाँ किसी भी साइड लेंथ का इक्विलैटरल ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करें, मीन्स सिद्ध करें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक निम्नलिखित के लिए, गिव एटलीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यू फॉर द थर्ड लेंथ। तीसरे लेंथ के लिए 5 पॉसिबल वैल्यू को कम से कम दें। सो देयर एग्जिस्ट ट्रायंगल हैविंग दिस एज साइड लेंथ, ताकि वहाँ ये साइड लेंथ के रूप में ट्रायंगल एग्जिस्ट करे। डेसिमल वैल्यू कुड ऑल्सो बी चूजन, और डेसिमल वैल्यू भी हम लोग चूज कर सकते हैं। दिस ब्लू लाइन इज अ लाइन विथ लीस्ट राइटवर्ड बैंड डेट डज नॉट मीट द लाइन एल। यह लाइन एक लाइन है जो बहुत ही कम राइट साइड की ओर झुका हुआ है, जो लाइन एल से मिलता नहीं है। विजुअलाइज, कल्पना कीजिए कि इट इज़ अ क्लियर, क्या यह स्पष्ट है कि लाइन डेट क्रिएट द स्मॉलेस्ट एंगल बी हैज़ बी पैरेलल लाइन टू एल। कल्पना कीजिए कि यह स्पष्ट है कि लाइन जो सबसे छोटा एंगल ए को बनाता है उसके पास एक पैरेलल एल है जो एल के विरुद्ध है। लेट अस कॉल दिस पैरेलल लाइन एम। चलिए हम इस पैरेलल लाइन को एम कहते हैं। कैन वी टेल द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल बी इन दिस केस। क्या हम एंगल बी का एक्चुअल वैल्यू बता सकते हैं इस केस में। हिंट, संदेश। नोट डेट ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। संदेश, ध्यान दीजिए कि ए बी ट्रांसवर्सल है। वी हैव सीन डेट व्हेन टू लाइन आर पैरेलल। हमने देखा है कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, द इंटरनल एंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड पर का इंटरनल एंगल का योग 180 डिग्री होता है। सो इसीलिए एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री, इसीलिए एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री है। सो इसीलिए फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बी का कौन से वैल्यू के लिए डज द ट्रायंगल नॉट एग्जिस्ट, कौन से वैल्यू के लिए ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। डज द लेंथ ए बी प्ले एनी पार्ट हियर। क्या लंबाई या लेंथ ए बी यहाँ पर कोई भी भूमिका निभाता है। फ्रॉम द डिस्कशन एबोव, ऊपर की चर्चा से इट कैन बी सीन दैट द लेंथ ए बी डज नॉट प्ले एनी पार्ट इन डिसाइडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल। यह दिख सकता है कि लेंथ ए बी ट्रायंगल के अस्तित्व को डिसाइड करने में
कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। वी कैन से डेट द ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है व्हेन एंगल बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 डिग्री। जब एंगल बी 140 के इक्वल या ग्रेटर हो तब। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, प्रत्येक निम्नलिखित एंगल के लिए फाइंड एनदर वैल्यू एंगल फॉर विच ट्रायंगल इज ए पॉसिबल बी नॉट पॉसिबल। एक अन्य एंगल का पता लगाएं जिसके लिए ट्रायंगल सबसे पहला पॉसिबल हो और दूसरा पॉसिबल नहीं हो। फाइंड एटलीस्ट 2 डिफरेंट एंगल फॉर ईच कैटेगरी। प्रत्येक कैटेगरी के लिए कम से कम 2 अलग अलग एंगल का पता लगाएं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड विच कांट। पता लगाइए कि निम्नलिखित कौन सा पेयर ट्रायंगल का एंगल हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। लाइक ट्रायंगल इन इक्वालिटीज, ट्रायंगल इन इक्वालिटीज के जैसे कैन वी फॉर्म ए रूल दैट डिस्क्राइब द 2 एंगल फॉर विच द ट्रायंगल इज पॉसिबल। क्या हम रूल को बना सकते हैं जो दोनों एंगल को डिस्क्राइब करते हैं जिसके लिए ट्रायंगल पॉसिबल होता है। कैन द सम ऑफ द 2 एंगल बी यूज फॉर द फ्रेमिंग दिस रूल। इन दोनों एंगल का क्या इन दोनों एंगल के योग का प्रयोग हम कर सकते हैं इस रूल को बनाने के लिए, मीन्स फ्रेमिंग करने के लिए, बनाने के लिए। इन आवर स्टडी ऑफ ट्रायंगल के हमारे स्टडी मीन्स पढ़ाई में वी हैव इनकाउंटर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल के निम्नलिखित टाइप का सामना किया था, जैसे कि इक्विलैटरल, आइसोसेल, स्केलेन और राइट एंगल ट्रायंगल। डिड यू स्पॉट एनी अदर टाइप ऑफ ट्रायंगल? क्या आप ट्रायंगल के कई अन्य प्रकार को पहचान सकते हैं या पहचानते हैं? द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल एज इक्विलैटरल एंड आइसोसेल was the based on the quality of the side। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन इक्विलैटरल और आइसोसेल के रूप में साइड के इक्वालिटी पर आधारित होता था। ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव साइड ऑफ द इक्वल लेंथ। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल लेंथ का साइड होता है। आइसोसेल ट्रायंगल हैव 2 साइड ऑफ द इक्वल लेंथ। स्केलेन ट्रायंगल हैज साइड ऑफ 3 डिफरेंट लेंथ। आइसोसेल ट्रायंगल के पास इक्वल लेंथ का 2 साइड होता है। स्केलेन ट्रायंगल के पास अलग अलग साइड का 3 साइड, अलग अलग लेंथ का 3 साइड होता है। Can the similar classification be done based on the quality of the triangle? क्या इसी समान क्लासिफिकेशन को एंगल के क्वालिटी पर आधारित किया जा सकता है? यानी कि क्या इसी सेम क्लासिफिकेशन को किया जा सकता है जो एंगल के इक्वालिटी पर आधारित है? इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस 2 क्लासिफिकेशन? क्या यहाँ पे कोई भी रिलेशन है इन 2 क्लासिफिकेशन के बीच? वी विल आंसर दिस क्वेश्चन इन लेटर चैप्टर। हम बाद के चैप्टर में इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। वी यूज एंगल मेजर व्हेन क्लासिफाइंग ए ट्रायंगल एज राइट एंगल ट्रायंगल। हम एंगल के माप का प्रयोग करते हैं जब ट्रायंगल को
राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में क्लासिफाई करते हैं तब व्हाट आर द अदर टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन द एंगल मेजर। एंगल के माप पर आधारित ट्रायंगल का अन्य प्रकार क्या होता है। ए क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन देयर एंगल मेजर इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। यानी कि ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन अपने एंगल के माप पर आधारित होता है जो एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल इज। हमने पहले ही देखा है कि यह राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। इट इज़ अ एंगल विथ वन राइट एंगल। यह एक ट्रायंगल होता है एक राइट एंगल के साथ। सिमिलरली इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैज़ वन ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के पास एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। व्हाट कुड एक्यूट एंगल ट्रायंगल बी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हो सकता है। कैन वी डिफाइन इट एज ट्रायंगल। क्या हम इसे ट्रायंगल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिसके पास एक एक्यूट एंगल है। वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इन अ एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल साइड एंगल आर द इक्विट एंगल। सभी तीन एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी विद द बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के साथ ट्रायंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ए से लेकर बी सी तक की एल्टीट्यूड को कंस्ट्रक्ट करें, मीन्स ऊंचाई को कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल टी आर वाई विथ आर वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल आर इक्वल टू 140 डिग्री। आर वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, टी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल आर इक्वल टू 140 डिग्री के साथ ट्रायंगल टी आर वाई को कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड फ्रॉम टी टू आर वाई। टी से लेकर आर वाई तक की एल्टीट्यूड को कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 19 डिग्री, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के साथ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को कंस्ट्रक्ट करें। हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल एग्जिस्ट विथ दिस मेजरमेंट। इन मेजरमेंट के साथ कितने अलग अलग ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं। हिंट, संदेश, नोट डैट अदर मेजरमेंट कैन टेक एनी वैल्यू। ध्यान दीजिए कि अन्य माप कोई भी अन्य वैल्यू को ले सकता है। टेक ए सी एज द बेस। ए सी को बेस के रूप में ले। व्हाट वैल्यू कैन एंगल ए एंड एंगल सी टेक। तो एंगल ए और एंगल सी कौन सा वैल्यू ले सकता है। सो डेट द अदर एंगल इज 90 डिग्री, ताकि कि अन्य एंगल 90 डिग्री का हो जाए। थ्रू द कंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक्सप्लोर इफ इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल डेट इज राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। कंस्ट्रक्शन के माध्यम से पता लगाएं कि यह पॉसिबल है इक्विलैटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना
यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो। ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, और उसके साथ ही आइसोसेल ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्ट करें जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। यूज अ कंपास सिंप्लीफाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल व्हेन द साइड लेंथ आर गिवन। कंपास का प्रयोग करें ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, मीन्स सरलीकृत करने के लिए, जब साइड लेंथ दिया हो तब। A set of the three length where the length of each is smaller than sum of the other two is said to satisfy the triangle equalities। 3 लेंथ की सेट जहाँ प्रत्येक सेट अन्य दो के योग से कम होता है, उसे कहा जाता है कि वह ट्रायंगल इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल सेटिस्फाइड ट्रायंगल इन इक्वालिटीज। ट्रायंगल का साइड लेंथ ट्रायंगल के इन इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, एंड इफ द गिवन सेट ऑफ द लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इक्वालिटीज, और अगर दिया गया लेंथ का सेट ट्रायंगल इन इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, तो ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट विथ दो साइड लेंथ। तो ट्रायंगल उन साइड लेंथ के साथ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट व्हेन द फॉलोइंग मेजरमेंट आर गिवन। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जब निम्नलिखित माप दिया गया हो तब। 2 of the side and 3 and their included एंगल, जैसे कि 2 साइड दिया हो और उनके साथ ही एंगल भी दिया हो तो। बी ट्रायंगल 2 एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल दिया हो और उसके साथ ही साइड भी दिया हो तब हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। The sum of the angle of the triangle is always 180 डिग्री। ट्रायंगल का एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है वर्टेक्स से लेकर इसके अपोजिट साइड तक। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज साइड ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विलैटरल ट्रायंगल के पास इक्वल लेंथ की साइड होता है। आइसोसेल ट्रायंगल हैव 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। आइसोसेल ट्रायंगल के पास इक्वल लेंथ का 2 साइड होता है। स्केलेन ट्रायंगल हैज साइड ऑफ 3 डिफरेंट लेंथ। स्केलेन ट्रायंगल के पास अलग अलग लेंथ के 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल कैन क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर एंगल मेजर एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को उनके एंगल के माप पर आधारित क्लासिफाई किया जाता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के रूप में।